मतलब ये एक ऐसा रूल है जो बता देगा कि 360 डिग्री तक एंगल कैसे निकालता है। 360 को अलग मेहनत नहीं करना है, तुमको 0 से 90 याद है ना, उसी में काम चल जाएगा। थोड़ा देर मेरे साथ मत लिखना, कुछ चाह रहा हूं मैं करने। तो मैं तुमको बताता हूं रीजन। जैसे बहुत सी किताबों में देखोगे ना, किताब से हमें डायरेक्ट वैल्यू लिखा हुआ, एक टेबल बना दिया है, इसका एंगल होगा cos 120 डायरेक्ट लिख दिया आंसर, उसको मत रटना। मैं तुमको समझने का तरीका बता रहा हूं, क्योंकि बच्चा अगर तरीका समझ जाता है ना तो अपने से बना लेता है। असल एक चीज बताने जा रहा है, ध्यान से देखते जाओ क्या करने जा रहा हूं। अपने मन से मैंने क्वाड्रेंट बना लिया। क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है, 4 पार्ट। सुनो, सिंपल मैथ्स बनाओगे तो यहां प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, आराम से देख लो, उसके बाद लिखना। अब सुनो भाऊ, अब आते हैं क्वाड्रेंट की तरफ। क्यों? अब पहले बात करते हैं एक एंगल। ये जो एंगल है, इस एंगल में सोचो, यहां मैंने मन से एंगल ले लिया। अब तुम, जैसे तुमको पता होगा 9th क्लास में भी, इसको बोलते हैं फर्स्ट 0 से 90, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं, जो होता है 0 से 90 डिग्री। अब सुनो हाँ, जिसमें 10th क्लास में क्यों पॉजिटिव है, ऐसे रीजन जा रहा हूं बताने। अब सुनो, यहां ऐसे कोई एंगल है, एंगल 10 से ही पता है बेसिक्स, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। अब सुनो, मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल लिखा, 10th में ये एंगल होता था। अब सुनो, ये थीटा है, थीटा का अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वाई। इसमें परपेंडिकुलर, इसमें किसमें क्या आ रहा है, पॉजिटिव। देखो लो, ये थीटा है, तो ये क्या होगा, बेस। यहां बेस भी क्या है, पॉजिटिव। अब देखो तो हाइपोटेनस हमेशा स्क्वायर रूट होता है, तो 10 से पता है स्क्वायर रूट ऑलवेज क्या रहता है, पॉजिटिव, क्योंकि रियल नंबर बनाना है। तो हाइपोटेनस क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अब यही 10th क्लास का जवाब है। 10th तो पढ़ते हो, साइन कॉस टेन कुछ भी पढ़ते हो, यही सब का रेशियो होता है। देखो तो सब के सब पॉजिटिव है। इसी कारण से तुमको एक जब याद, एक तो स्टेटमेंट ही बन जाएगा याद करने का, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। देखो 0 से 90, ये था 10th क्लास। यहां देखो तो यहां सीधा पढ़ना है ऑल टी रेशियो। टी रेशियो याद करने में था, टी रेशियो देने का मतलब क्या होगा, साइन कॉस टेन कॉट कॉसिक सेक, उसे टी रेशियो लिख रहा, ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव। और रीजन समझ गए, क्योंकि यहां पे अब देखो, यहां तक तुम सब जानते हो। अब बात करो उससे आगे 90 से 180 में क्या होने वाला है, 90 से 180 में। अब सुनो, 90 180 में ऐसे एंगल खींचेंगे। अब देखो ये एंगल, अब सुनो, एंगल को एंटी क्लॉकवाइज बनाना ऐसे ही बना सकते हो, इसको ऐसे एंगल ऐसे बना दीजिए। अब सुनो, अब अगर ऐसे मैंने खींचा, तुमको पता है ये थीटा, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, बताओ ये क्या होगा, पॉजिटिव। चलो अभी पॉजिटिव है, तो आराम से बोलते जाओ, सब काम हो गया। ये पॉजिटिव, बेस क्या होगा इस वक्त, नेगेटिव। वो बता, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, बेस नेगेटिव। हाइपोटेनस ऑलवेज क्या रहता है, पॉजिटिव, क्योंकि रूट है। अब देखो इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, यही 11th क्लास में है। अब बताओ सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां लिखेंगे, 90 से 180, मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री यहां पे आएगा, मतलब 180 डिग्री तक एंगल ये बता देगा यहां पे। अब देखो तो तुमको ये याद रखना है इस सारे चीजों में, किसमें कौन पॉजिटिव होगा। देखो तो कॉमन से बताओ तो, यहां पे पॉजिटिव का बात करेंगे, क्या पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। पी और एच का रेशियो क्या होता है मैथ्स में, परपेंडिकुलर यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है हाइपोटेनस, दोनों का रेशियो क्या देता है, पी बाई एच क्या होता है, साइन थीटा, और एच बाई पी क्या होता है, कॉसेक। अब दिख रहा है एक इंटरेस्टिंग चीज, अगर पॉजिटिव का बात करूंगा मैं, पी और एच पॉजिटिव, मतलब इन दोनों का रेशियो ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव। इस कारण से सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है। वही तो पता, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कोई सवाल बनेगा। आज तुमको इतना बता रहा हूं ना कि कहां क्या होता है, तुमको 360 निकालना सिखा दूंगा बस। साइन थीटा कॉसिक थीटा पॉजिटिव होगा, ये बात समझ गए। कॉस थीटा क्यों नेगेटिव होगा, बेस नेगेटिव, हाइपोटेनस पॉजिटिव। तुमको याद ये रखना है ना, कहां कौन पॉजिटिव हो रहा है, कहां कौन नेगेटिव हो रहा है। अब सुनो, सेम तरह से थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में आओ, ऐसे खींचेंगे। अब बताओ थर्ड में क्या होगा,
और सेम तरह से एंगल बना दिए। एंगल एंटी कैसे बना, एंगल समझ मतलब ही नहीं इसको। अब सुनो, मैंने थीटा बना दिया। अब देखो तो सेम तरह से इसका भी बेस अभी क्या होगा, बेस इधर ही आएगा, बेस क्या होगा नेगेटिव। अब ऐसे खींचो तो ऐसे, ये खींचे, ये थीटा, तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा पॉजिटिव। हाइपोटेनस ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव। अब देखो इसका ध्यान से देखोगे, सुनो सुनो, परपेंडिकुलर कहां रहा है नीचे, तो ये भी क्या होगा नेगेटिव। अब देखो अब चुनना तुम क्या पॉजिटिव होगा, ध्यान से देखोगे, बेस नेगेटिव, परपेंडिकुलर नेगेटिव, तो P और B का रेशियो क्या आ जाएगा पॉजिटिव। देखो तो ये नेगेटिव ये नेगेटिव, परपेंडिकुलर बेस tan थीटा होता है या बेस परपेंडिकुलर होता है cos थीटा। इस थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव आएगा इस वक्त, tan और cot। यही छोटा लाइन तुमको बहुत काम का चीज है, थर्ड क्वाड्रेंट। मैं तुमको रीजन बताना चाह रहा हूं। देखो किताब पढ़ोगे ना मैथ में भी, किताब में डायरेक्ट लिखा है, बच्चा को रट जाओगे साइन पॉजिटिव सब चीज, रीजन जानोगे ज्यादा बेटर होगा। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 से 270 डिग्री, इसमें tan और cot पॉजिटिव। इस मतलब क्यों कॉस क्या फायदा होगा, जब तुम ट्रिग्नोमेट्री बनाएंगे ना वैल्यूज, तो मुझे याद रखना है कि जब कभी वैल्यू 180 और 70 के बीच में आएगा, tan और cot को पॉजिटिव लेना है, बाकी जितना वैल्यू आएगा सब निगेटिव ले लेंगे। क्योंकि मैंने अभी क्या सिखा रहा था उसको साइन देखना, क्योंकि होने क्या वाला है मान लो फॉर एग्जांपल तुमको बताता हूं मैं, जैसे cos 120 होता है -1/2, कैसे होता है तुमको निकालना सिखा दूंगा। एग्जांपल बता रहा हूं मैं, sin 120 होता है √3/2। मान लो मैंने ऐसे वैल्यू बोल दिया, तुम वैल्यू निकालना सिखा देंगे थोड़ी देर बाद। तुमको ये पता है प्लस माइनस मैंने कैसे बोला है, मैंने बोला है sin 120 सेकंड में आ रहा है 90 से ज्यादा है, और सेकंड में साइन क्या रहता है पॉजिटिव, इसलिए √3/2 मैं प्लस में बोलता हूं। अब मैं बोल रहा हूं cos 120 -1/2 होता है, माइनस कैसे बोल दिया डायरेक्टली मैंने, क्योंकि मुझे पता है सेकंड में cos नेगेटिव होता है। मतलब इस टेबल की बदौलत मैं प्लस माइनस देखूंगा। जो वैल्यू निकाले उसके लिए अलग तरीका है, वो सिखाएंगे, पहले इतना सीख जाओ पहले अच्छे से। और सेम तरह इसका सोचो, ऐसे खींचोगे, बेस क्या है पॉजिटिव, परपेंडिकुलर इसका क्या है नेगेटिव, हाइपोटेनस क्या है पॉजिटिव। अब बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट कहां से कहां होगा, 270 से 360, फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 डिग्री। यहां क्या पॉजिटिव आप सोचो, मैं देखो तो बेस पॉजिटिव है और हाइपोटेनस पॉजिटिव है। B/H क्या होता है बेस में हाइपोटेनस साइन होता है, बेस में हाइपोटेनस क्या होता है cos थीटा या sec थीटा। तो यहां क्या पॉजिटिव होगा cos और sec। ये चीज का रीजन समझ गया ना अभी के लिए मुझे बताना है चार चीज। इस कर्व को इंटरनेट पे जाओगे, इंटरनेट पे कुछ लोग ऐसे बोलता है ASTC कर्व, कुछ कर्व के और कुछ लोग ऐसे लिखता है इंटरनेट पे, कुछ ऐसे देखते कुछ ऑनलाइन लोग ऐसे लिखता है, इसका नाम इंटरनेट पे ऐसे ही वायरल है ASTC कर्व। इसका रीजन ऐसे है ASTC कर्व। ASTC नाम कैसे पढ़ा, A फॉर ऑल पॉजिटिव फर्स्ट में, S फॉर साइन पॉजिटिव, 2 नंबर साइन पॉजिटिव, साइन है तो कॉसिक अपने आप आएगा, T फॉर tan, C फॉर cos। ऐसे भी याद कर सकते हैं शॉर्टकट तरीका ASTC कर्व। तो भूल जाओ क्वाड्रेंट ऐसे याद ASTC, हाँ इसलिए ऐसे भी याद कराया सकता है। तो एकदम आराम से लिख लो कहां कौन पॉजिटिव है कैसे पॉजिटिव है, एकदम पहले आराम से इतना लिखो तो आराम से लिख लिखो। तो मैंने तुम क्या किया पूरा सजा के रीजन बता दिया है, क्योंकि तुमको ये अगले पता है 2 साल याद रखना है। ये कहने को मैथ्स का पार्ट है, ये बेसिक मैथ्स से पढ़ाया जाता है। 12th क्लास का भी फिजिक्स पढ़ोगे तब भी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री, 12th में भी कभी इलेक्ट्रिक चार्जेस में एंगल आ जाएगा, तुम एकदम आराम से लिखो समझ समझ के। आराम से लिखो लिखो तुम ज्यादा थॉट रख ले बताना है, सब चीज का रीजन बताना है मुझे।
एकदम आराम से लिखो, थोड़ा सा पहले तुमको आगे बताते हैं। चलो अभी इस माइक को ही खोज रहा हूँ, माइक। चलो एकदम आराम से बस मछली को फिर थोड़ा आगे बताते हैं। बता, बैंक शायद बंद है आज। बैंक कहाँ खुला अभी तक? नहीं खुला अभी तक। अभी तक खुला ही नहीं है बैंक। इंतजार कर लिए था, खुलेगा कि नहीं खुलेगा। एकदम आराम से लिखो, समझ समझ के फिर थोड़ा कुछ आगे बताते हैं थोड़ा थोड़ा। ये पूरा रीजन है, क्या कारण है, कौन सा एंगल पॉजिटिव होगा, क्या निगेटिव होगा, पूरा रीजन बना दिया मैंने तो, पूरा का पूरा। तुमको बस याद क्या रखना है, इसमें रिजल्ट याद रखना है कि एएसटीसी का मतलब पहले में साइन पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, पहले में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दूसरे में साइन कॉसिक, तीसरे में टैन कॉस, चौथे में कॉस सेक। मैं चाहता था सीधा 4 वर्ड लिख कर छोड़ सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के डायग्राम ड्रॉ किया है कि तुमको एक्चुअल रीजन पता चले। इवन मैथ्स का किताब में भी एनसीईआरटी में क्या किया, सीधा लिख दिया है रीजन। तुमने किताब देखा होगा एनसीईआरटी ज्योमेट्री चैप्टर, वहां पे एक टेबल बना हुआ है, जिस एंगल को निकालने का तरीका बोला, सीखने का किताब बोला याद कर दो, किताब देख, किताब में रीजन लिखा है डायरेक्टली, किताब में डायरेक्ट वैल्यू लिखा है, बोला इसको याद कर जाओ। डायरेक्ट याद करोगे कंफ्यूजन हो जाएगा ना, क्योंकि तुमको 360 तक इतना सारा एंगल याद रखना, इधर को उधर लिखा जाएगा। लेकिन अगर तुम निकालने आ गया ना, तो गलती होने का चांसेस कम हो जाएगा, मैं वो बात कर रहा हूं बस। इसको एकदम आराम से वो लिख लो। तुमको पहले अभी 180 डिग्री तक निकालना सिखा देते हैं, अब तुम ही से बनवाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा। इतना लिख लो आराम से, फिर पूरे को हटा के सजा एक रूल सिखाने कैसे। मैंने 120, मैंने बोल रहा हूँ कौन 120 माइनस 1/2 होता है, मुझे ये चीज याद है, लेकिन अगर मुझे याद रहना चाहिए ठीक है, लेकिन मुझे तरीका भी पता होना चाहिए। मैं तुमको तरीका सिखाने जा रहा हूँ, कैसे पता कर सकते हैं किसी का वैल्यू कितना होता है। कनेक्शन पूरा लिख लो, पूरे को हटा के जा रहे हैं रीजन बनाने। बाकी सब कुछ लाइव मिला होगा, ये रात के 8 8:30 में लाइव हो गया होगा, ये लाइव रिकॉर्ड मिल गया ना। पटाखा का आवाज आया था,
लाइव केमिस्ट्री पर आवाज आया था, नहीं आया था ना? इसमें नहीं आया था आवाज। मतलब ये ऐसा काम कि उतना जोर से पढ़ाएगा वजह कि इस रिकॉर्डिंग में एक बात आवाज नहीं आएगा। मतलब ये ऐसा फिल्टर कर दिया कि बैकग्राउंड पूरा उड़ा दे रहा है। मेरा बात आएगा, देखो मेरे साथ ही अटैच है ना। देखो मैं अगर इसको लेके कहीं भी घूमूंगा तो मेरा आवाज आएगा, लेकिन और किसी का आवाज नहीं आ रहा होगा। जोर से चिल्ला के उनको कहना आएगा, ऐसे नहीं आएगा भाई, ऐसे नहीं आ रहा, क्लियर आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर। तुम्हारा आवाज छोड़ो, उसका आवाज नहीं आया ना, इतना जोर से बजा दो। वो बहुत जोर से पटाखा था, वही कल चेक किए थे। अभी तो जा रहा एक चीज बताने, कैसे 180 तक वैल्यू निकालते हैं। इसमें तुमको याद करना है वैल्यू, इसमें रीजन बताया मैंने। ये तो पूरा रीजन सजा के बता दिया, किताब में डायरेक्ट लिखा गया, समझना है। रीजन पूरा बता दिए कि यहाँ तुम्हारा पी और एच सब कुछ पॉजिटिव है, ये सब कुछ पूरा रीजन लिखा है मैंने। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों का रेशियो खाली साइन कॉसिक हो रहा है, इसे साइन कॉसिक पॉजिटिव है। मैंने पूरा रीजन लिख दिया, किताब से में डायरेक्ट लिख दिया जाता है। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने क्यों होता है। अरे मैं क्या चाह रहा हूँ सिखाने, मैं चाह रहा हूँ क्यों कैसे निकालते हैं तरीका सिखाने। एक रास्ता होता कि मैं टेबल उतार के रख देता, बोलता इस 120 से 180 तक वैल्यू रट जाओ, तो 10th में किया जाता है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि मैं तुमको तरीका सिखाना चाहता हूं कि वैल्यू निकाल कैसे सकते हैं, क्योंकि ज्यादा याद करोगे तो कंफ्यूजन हो सकता है कभी। आज याद करोगे कल भूलोगे। इसमें क्या है, ये दोनों निगेटिव है तो इन दोनों का रेशियो पॉजिटिव आएगा, मतलब tan cot पॉजिटिव। इन दोनों में यहां पे ये पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव है, इन दोनों का रेशियो cos देखा है, तो पूरा रीजन लिख दिया मैंने। इतना सिर्फ एक रिजल्ट याद रखना, ASTC रिजल्ट ये याद रखना है कि जब कोई सवाल बनाएंगे 0 से 90 सारा पॉजिटिव। अभी मैं 90 से 180 बनाने जा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, बार बार इस बात को याद रखूंगा, साइन और कॉसिक थीटा मुझे पॉजिटिव लेना है, उसको छोड़ के सब निगेटिव होने वाला है। मैं साइन के लिए याद किया कि मैं मन से, मान लो ये नहीं जानते तुम, तो मन से क्या करता मैं कि कहीं पॉजिटिव लेता कहीं पे निगेटिव लिख देता, तो तुम्हें पता नहीं चलता कहां पॉजिटिव कहां निगेटिव लेना है, वो बताया मैंने। और लिख ली, अब सुनो, लिख ली, रीजन बताना, सुनो बस थोड़ा सा ही बताने जा रहे हैं 180 डिग्री तक बस। अब सुनो इसमें कौन कौन सा एंगल लिखेगा। 10th क्लास में पढ़ते हो 0, 30, 45, 60, 90, यहां भी वैसा एंगल निकलता है। 90 के बाद अगला एंगल कौन सा आएगा, 120। 120 के बाद तुम 10th पढ़े थे 0, 30, 45, तब 30 जोड़ेंगे तो 120 निकलेगा, 135, फिर 150। अब फिर तुम 10th में 60 के बाद सीधा 90 पहुंच गए, 150 के सीधा क्या निकलेगा, 180। जा रहे हैं रूल बताने, सुनो रूल क्या निकालने का। रूल कहता है 90 डिग्री पे साइन कॉस बन जाता है। तुम 10th में पढ़े थे साइन 90 माइनस थीटा क्या था, सेम रूल यहां भी काम करेगा। बस एक रूल याद रखना, एट 90 डिग्री और आगे चले तो 270 भी आएगा भी, तो याद रखना 90 डिग्री पे 270 डिग्री पे साइन का वैल्यू बदल जाता है। तो 70 पता है क्यों लिखे, तुमको पता है आगे चले ये भी आने वाला है, 70 में से कम करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा, 270 से ज्यादा आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। इसलिए मैंने बोला जब ये दो वर्ड लिखे मिले तो याद रखना चेंज होता है कुछ, देयर इज चेंज इन टी रेशियो। कुछ लिख रहा आराम से समझ के लिख लो। क्या चेंज होगा, इसमें साइन इंटरचेंज लिख दिया मैंने, इसका मतलब क्या होगा, साइन लिखा है तो कॉस बन जाएगा, कॉस लिखा है तो साइन बन जाएगा। जैसे 10th में पढ़ते हो tan लिखा है, tan 90 बाई थीटा क्या था, tan किसे बदलता है 10th में, कॉट में। सेम कहानी यहां भी होगा, tan बन जाएगा कॉट, कॉसिक किसे बदलता है, सेम चीज यहां। और तुम कर क्या रहा हो ना, मैं एक दो वैल्यू निकाल के तुमसे पूरा निकाल लूंगा अपने से भी, कम से दो निकाल के दिखाता हूं, सुनो उसके आराम से लिखना। सुनो अगर मेरा मन करता है, जैसे तुमको पता है एंगल निकालने का, 120 डिग्री उठाया मैंने, ठीक है, मैं कुछ एक और रूल याद रखना, मैं बोलूंगा साइन 90 प्लस थीटा, किताब में ये वाला फॉर्मूला लिखा है एनसीईआरटी किताब में, किताब पढ़े हुए तो किताब में बोला सीधे रट जाओ। अब मैं बता रहा हूं क्यों आएगा वैल्यू, रीजन सुनो आप कैसे। अब मैं यूज करूं टेबल का, साइन 90 प्लस थीटा, 90 डिग्री पे साइन क्या बनता है, कॉस,
लिखा है 90, तो सीधा आंख बंद करके मैंने लिख दिया क्या, कॉस। और 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फिर 90 से ज्यादा किस में है, सेकंड में। सेकंड में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव। यहां क्या लिखा है, साइन, इसे यहां पे क्या साइन होगा, प्लस देते। हाँ तो इसका मैं क्या यूज करूंगा, कोई इस तरीके का, सुनो निकाल के दिखाते हैं। मैं बोल रहा हूं 120 डिग्री, थोड़ा देर पहले बोला था मैंने √3/2 होता है। अब मैं चाहूं तो ऐसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, साइन लिखा मैंने, बस साइन मतलब साइन मुझे चाहिए वैल्यू 120 डिग्री, √3/2 शुरू कैसे हो जाता है। 120 को क्या लिखोगे, 90 प्लस 30। अब देखो तो ये थीटा है तो थीटा है, थीटा की जगह क्या है 30, ये क्या बन जाएगा कॉस, कॉस 30 कितना होता है, समझ में आया। देखो ये वैल्यू मुझे डायरेक्ट याद है, लेकिन तुमको मैं बोल रहा हूँ कि याद करो, तुम्हें भी याद हो जाएगा बनाते हुए धीरे धीरे, लेकिन पहले तुम्हें निकालने आना चाहिए ना। अचानक कभी कंफ्यूज हो गए तो एक दो और निकाल दिखाते हैं। चलो मैं कुछ कुछ निकाल दिखाता, तुम क्या करना ना, घर पे इसको रफ पेज निकाल के अपने से कोशिश करना बनाने का। 135 डिग्री तुम बोलते जाओ मेरे साथ, उसके बाद लिखना। 135 को क्या लिखोगे, प्लस। सुनो घर पे जब बनाना, अभी के लिए जब तुम बनाना पहली बार सीख रहे हो, तो तुम्हें क्या करना है ना कि हमेशा ऐसे लिख के बनाना, डायरेक्ट जंप मत मारना। डायरेक्ट जंप तुमको याद करवा देगा तरीका, किताब में डायरेक्ट करो लिखा हुआ है। 100 इसको क्या लिखेंगे, cos 45 1/√2। जब एनसीईआरटी किताब देखोगे ना, मैथों की किताब देखिएगा, किताब में एक टेबल बना दिया, किताब बोलता है सीधे रट जाओ, उसमें कंफ्यूजन है, इसे कभी नहीं भूलोगे। जैसे मान लो पूछेगा 150 डिग्री, तो मैं तुम्हारे सामने है ना साइन कॉस और tan, तीन चीज तुम्हारे सामने आज बना देता हूं आज। अब तुम घर से क्या करना, कॉसिक सेक कॉट, उसका भी देखो तुमको कितना बनाना होगा, चार, तीन ट्राइंगल, तीन साइन कॉसिक सेक कॉट, तीन चीज है और कम से कम चार एंगल है, मतलब 12 टेबल अपने से ऐसे पूरा सजा के ऐसे बनाना, पूरा एकदम डिटेल में ऐसे। इसको क्या लिखोगे, 90 प्लस 60। अब कितना वैल्यू आ जाएगा, मतलब √3/2 होता है 1/2। मैथ वर्ड, देखो एक चीज समझ, कितना आसान बना रहा हूं मैथ को, मैं समझ गए। तुम घर पे पढ़ने को जरूर पढ़े हो, घर पढ़े हो, किताब से कुछ अजीब लग रहा था, घर पे पढ़ दो, क्या कहते थोड़ा देर पहले कुछ कॉपी बना के लिख रहे थे, कुछ यही टेबल लिख रहे थे याद करके। देखो तुमने हाँ देखो तुमने इस वैल्यू को किताब से रट के लिख रहे थे, उसमें हो क्या, तुम घर पे कितना मेहनत पड़ा पढ़ने में, बार बार रट रहे थे, भूल रहे थे। अब देखो तो कहीं भूलोगे, साइन 180। अब बताओ 180 का मतलब क्या होगा, 90 में क्या जोड़ोगे, 90। अब क्या आएगा ये वैल्यू, कॉस, जैसे साइन, अब साइन 180 जीरो होता है, समझ गया, कॉस 90। फिर ये समझ गया, थोड़ा लिखो, थोड़ा और बताते हैं। मैं तुमको समझ गया, मैं रीजन बताना चाहता हूँ डेप्थ में, मैं किसी को इतना डेप्थ में बता रहा हूँ तुम्हारा बहुत काम आएगा। ये सब तुम रिकॉर्ड में देख सकते हो, प्लेलिस्ट बन जाएगा क्लास वाइज, टॉपिक वाइज। देखो सेम था तुम्हारे सामने, कॉस और टैन सब कुछ बना, और समझदारी क्या होगा, घर पे एक रफ कॉपी उठा के कोशिश करना अपने से बनाने का। मैथ्स में पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री ही बनाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स का भी काम दे देगा, सेट फिजिक्स में जरूरत नहीं है। जैसे पहले ट्रिग्नोमेट्री बनाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री पहले बनाएंगे ही, तो पहले जो ट्रिग्नोमेट्री इधर का इक्वल हो खींच के तब मैथ्स के सवाल पे आएंगे, पहले तुमको ये सिखा दे। ठीक है, मार्केट भाई मिलता है, ये मिलता है ये वाला, बस थोड़ा ढीला हो गया, पिन ठीक हो जाता है, जैक ढीला हो गया उसमें लगाने वाला। हाँ
जाता नहीं होगा, कले में ढीला हो गया है, मकसद है सब कुछ सही है, इसमें ढीला है जो है ना, ओके जो है सब कुछ सही है, हुआ क्या था ये जो है देखो ये ढीला हो गया बस। अरे ऐसी आगे देखो ये उसको ठीक है, उसी को ठीक कर देगा, दे देंगे, ठीक है। तो एकदम आराम से देख लो, सेम तरह जा रहा है कॉस, अगर मैं दोनों मंत्र में खुद से रीड किया, मैंने बनाया तो बहुत अंतर। अच्छा वहां पे मैंने बायोलॉजी क्लासिफिकेशन लिख दिया था ना, और टू का लिख दिया था वो, नहीं नहीं वो नहीं वहां ठीक है, वो ये पढ़ना, वो पूरा वो पूरा मैं डिजाइन करके कर रहा हूँ इस वक्त, इस बार देख रहा है पूरा डिजाइन करके सारा चीज शेड्यूल बन के जा रहा है एकदम। यूट्यूब का वीडियो देखना, पूरा डिस्क्रिप्शन जबरदस्त है, टैग लग के पूरा एकदम प्रॉपर यूट्यूब का वीडियो यूट्यूबर जैसा आ रहा है सारा चीज। मैंने बोला 10 तक अपने आप को पूरा चेंज किया, तो कुछ दिन और चेंज होगा, 2-3 दिन अभी में, अभी तो बैग आ रहा है। और कुछ टी शर्ट तुमको टी शर्ट वो साइज जो मीडियम चाहिए था ना, वो आएगा इससे ट्रांसपोर्ट से ऑलमोस्ट। आज तो बोला है, आज ये बोला तो कल जैसे भी सैटरडे को बंद करेंगे, शनिवार को, ये तो पता है पुराना ही पता है, शनिवार बंद कर, संडे को ऑन रखते हैं, संडे हाँ शनिवार ऑफ रखते हैं। मेरा एक चैनल है, उससे मैसेज आता है, स्टेटस दिखता है मेरा, एक चैनल है उससे मैसेज आता है, मैसेज करना, लिंक भेज देंगे, उससे मैसेज आता है। और टेस्ट लेंगे थर्ड संडे, थर्ड सेकंड संडे छोड़ के, सेकंड संडे ले ही नहीं सकते। हाँ वो तो मैं मनाता ही हूँ अपना भाई, 12 तारीख को तो मनाता ही हूँ मैं अपना, मेरा बर्थडे मनाता हूँ तो। वैसे भी थोड़ा सा इसे थोड़ा सा सिलेबस दूर है उसके पास, ये देखा मैं एकदम देखो, मैं वेट नहीं कर, सीधे चैप्टर ऑन कर दिया है, बहुत लोग अभी रिजल्ट इंतजार करेगा, मैं फिर कभी इसका हाल ही है, मैं इंतजार में चैनल ऑन कर देना, क्योंकि चीजों को सेट लिख लिया, चलते अगला वैल्यू सेम का वैल्यू बोलते जाओ, कॉस कॉस पे चलो, चलो सेम तरह से वैल्यू बोलो। अब देखो तुमको पता चलेगा कॉस 120 कैसे -2 बोल दिया, मैं बोल रहा हूँ कॉस 90 प्लस थीटा। अब बताओ इसका वैल्यू कितना होती है, 90 पे कॉस क्या बनेगा, प्लस नहीं, फिर तुम सुनो, कॉस पहले बनेगा साइन थीटा, 90 प्लस थीटा किसमें होता है, सेकंड में, सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, माइनस साइन थीटा हो गया, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है। अब देखो मैंने बोला था कॉस 120 होता है -1/2, खुद बना सकते हो, लिखोगे कॉस 90 प्लस 30 क्या आ जाएगा, साइन 30, आगे लग जाएगा माइनस -1/2, समझ गए, ऐसे होता है। मैंने जो बोला 120 तुमने किताब में डायरेक्ट लिखा हुआ था, मैंने रीजन बता दिया, कॉस 135 क्या हो जाएगा, बोलते हैं आराम से, 90 प्लस 45 कॉस नहीं साइन। देखो वैसे कॉस साइन का वैल्यू सेम ही होता है, लिखोगे आंसर सेम ही आएगा, लेकिन तरीका गलत हो जाएगा, कॉस 150 कॉस 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा, अब इंटरेस्ट आ गया, समझ वो जो तुमको अजीब लगा था क्या डायग्राम की बदौलत ऐसा हो पाया, वो जो अजीब लगा था क्या मैंने बना दिया अपने मन से, मैंने बनाया था उस कारण से ही। कितना आएगा, साइन 90 कॉस 180 -1 होता है। अब लिख लो, हमारे कहना वैल्यूज कैसे निकाला जा सकता है, वो निकालना ज्यादा बेनिफिशियल होता है।
बस सेम तरह तुम जो tan का वैल्यू निकाल सकते हो 120 122 50 80 ये लिख के सेम तरह tan निकालो। तो अब क्या करना ना, हर से cosic sec cot सब निकाल लेना। अगर साइन कॉस क्या है पता है क्यों निकाल चाहिए, यही चीज तो मेन काम आता है। यहां भी वही फिजिक्स में क्या आएगा, आपका साइन कॉस tan, ये लिखने में tan निकालो ना सेम तरह से। और सेम तरह से इधर पे तुम्हें सारा वैल्यूज कॉसिक से कॉट का सबका वैल्यूज, मतलब कॉसिक 120 सबका, सबको एकदम, ये नहीं कि साइन को सीधा उलट दिए, उलटने से आंसर आ जाएगा, लेकिन अभी तुम सीख रहे हो ना, इसे तुम ऐसे बनाना, ये नहीं कि साइन को उल्टा तो कॉस को उल्टा सेक आ जाएगा, सेक 120 सीधा -2 हो गया। अभी सीख रहे तो ऐसे बनाना 180 90 प्लस 30 ऐसे थोड़ा, इसे क्या तुम्हारे इस तरीके का प्रैक्टिस हो जाएगा। तुमको तो किसी पेपर में डायरेक्ट वैल्यू ही याद करना है, लेकिन अगर तरीका जानवर के भूलोगे नहीं, कंसेप्ट पता होता है इंसान को, जल्दी इंसान सीख पाता है कोई चीज। सेम तरह से tan 120 135 150 180 निकालो, आराम से निकालो। tan है, देखो tan सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव होगा, लिखोगे tan 90 प्लस 30 और tan बन जाएगा cot, कितना आ जाएगा माइनस cot 30, और cot 30 होता है √3, हाँ -√3 क्योंकि माइनस लग जाएगा, tan सब नेगेटिव आएगा, आराम से बनाना, सब खबर नहीं, हाँ वो सब नेगेटिव होगा।